खाने में आप कौन सी चीज़ें हैं जो दमा का मरीज बड़े आराम से खा सकता है, वो दूध वगैरह ले सकता है। अगेन पाचन क्षमता पर डिपेंड करता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि भूख लगने पर ही दूध लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा क्रेविंग हो रही सो दूध पी लेंगे, तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप बड़े आराम से ले सकते हो, तो फल सब्जियों के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लीजिए, क्योंकि फ्रिज में निकाला हुआ फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर आप लेते हो तो मिनिमम कम से कम 2 आवर का गैप रखिए, और अदरवाइज़ कोशिश करिए कि फ्रेश लीजिए, क्योंकि फ्रिज में रखी जब कोई चीज़ें हो जाती है तो ठंडी हो जाती है, तो वो पाचन में और भारी हो जाती हैं, गुरु हो जाती हैं। आयुर्वेद का कंसेप्ट के हिसाब से देंगे, डॉक्टर विजय सैनी जी नमस्ते। तो वहाँ से मरीज़ को ठीक होना मुश्किल होता है। तो कभी भी आपके पास कोई भी पेशेंट्स आते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर ये कहिए कि प्लीज़ फ्रिज वगैरह अवॉइड करिए, फ्रिज के फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, बासी खाना वगैरह नहीं खाना होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर से जो प्रॉपर परहेज होते हैं, पथ्य होते हैं, वो तो नॉर्मल परहेज आपको करना ही करना है। गेहूं का दलिया वगैरह खा सकते हैं। अगर रोटी खानी है तो चोकर वाले आटे की रोटी खानी है, मतलब चोकर सहित आटे की रोटी खाना है। वो बहुत छान करके, आजकल जो आटे सारे मार्केट में आ रहे हैं, आप सारे लोग को पता है कि वो बहुत रिफाइंड आटा होता है, वो इटसेल्फ कब्ज हो जाता है। अगर ये यहाँ पर जो लोग फीमेल लोग हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता है, चाहे जिस कंपनी का है। अब मैं ओपन पैनल पर हूँ तो नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वीडियो जाता है, कोई भी मतलब कुछ भी बोल सकता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ प्लेन आटा गूँथ करके आप रोटी बनाना शुरू करें तो आपका बेलन तक नहीं खिसकता है, इतना मतलब कह सकते हो ना चिपचिपाहट टाइप का आटा होता है, या कह सकते हो स्टिकी टाइप का होता है। तो वो आपकी बॉडी में जब जाएगा तो कब्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि रूट कॉज क्या था, कब्ज नहीं होना चाहिए। और जब इस तरीके से आटे की रोटी खाएंगे तो पक्का सी बात है कब्ज है। तो आपका खाना ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको कब्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा कब्ज होता है उसको उतने नेगेटिव थॉट भी आते हैं। एकदम सिंपल सा, क्योंकि बॉडी माइंड एक दूसरे के साथ अटैच है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपको कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। जब डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होंगे, जेपी त्रिपाठी जी नमस्ते, तो डाइजेशन कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से, आपके मन से भी आपको स्वस्थ रहना है, और तन से तभी स्वस्थ रह पाएंगे। इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि लंग्स, हार्ट, किडनी सब पर, और मेदे दवाएं, साथ में आपका ब्रेन बहुत सही होना चाहिए। और दमा के अधिकतर मरीज मैंने स्ट्रेस वाले ही देखे, विदाउट स्ट्रेस वाले तो मैंने नहीं देखा। और आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है ना, विषादो रोग वर्धना नाम। अगर कोई बीमारी हुई है, आप बढ़ाना चाहते हैं और दुखी रहिए और परेशान रहिए, तो वो बीमारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस बात को ख्याल रखिए। तो ये तो हो गया डाइट में आपको ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है।